भीतर थोड़ी देर नींद आई, लाइट चली गई फिर मजलिस का। एक खटोला आम के नीचे, एक खटोला नीम के नीचे, गर्मी में जो दूर में चली आलस हो गया मैं गया। सारी जिंदगी कटे मौज में, मारी को ना कट रही है, गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धूप मेरी फट रही है। नाम नहीं एक जश्न बार रग रग में है जीत की याद, ऐसा हूँ दुश्मन भी सलामी तेरे। तू सूरज हम तेरे उजाले, कुछ जुदा नहीं होने वाले, आखिर में हम सफर तिरंगे तेरे। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, दिल थाम के हिंदोस्ता बोले। तुझना गुलाम मलयम तुझना सत्य सामला वंदे मातरम। नाही यमी मारो में आसमान नहीं, मुमकिन है दो जहानों में, जज्बे इरादे और ये जुनून। हम तेरे जैसे कारखानों में कौन गए हम बल से आगे, धरती रहते हैं के पीछे। हर बाजी फिर बस है, दिल थाम के हिंदोस्ता बोले। गुलाम सत्य सामला वंदे मातरम। गुजरात गुलाम सत्य सामला वंदे मातरम। चढ़ाने आए इतने भी अपने पास सांस चढ़ाने आए। ये भारत माँ तेरे चरण शीश चढ़ाने आए, इतने भी अपने पास सांस चढ़ाने आए। ये जाना तेरी कर लेकर कुछ कर दिखाने आए। माइक से बोला है वो भी नहीं
धन्यवाद आपका। आपने एक गुरु के लिए कुछ गीतों का प्रदर्शन किया, तो मैं गुरु पर दो चार शब्द कहना चाहूंगा। इस माँ बाप की सूरत है गुरु, माँ बाप की सूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की मूरत है गुरु। धन्यवाद। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मिक्स सॉन्ग में 4 बच्चियां डांस करेंगे, आशु, गौरी, रागिनी और अंजलि। कमाल ऑन द स्टेज। ठीक सही लिखा वाला पीछे मत बोलो।
इन बच्चियों ने एक संकेत हमें दिया कि मर्यादा में रहकर और ऐसे कपड़ों में भी डांस किया जा सकता है। तो इनके लिए 4 लाइनें हैं कि पिता की परछाई माता ख्वाब हो तुम, पिता की परछाई माता ख्वाब हो तुम सिर्फ बेटी ही नहीं अपने माँ बाप द्वारा लिखी गई एक किताब हो। और उसके बाद कहते हैं एक बेटी होना इतना आसान नहीं होता। एक बेटी की जब विदाई होती है, पिता अपने बेटी का कन्यादान कर देता है, उसे अपने घर से विदा करता है, उसी को ऊपर में छोटा सा गाना है, उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया था। मतलब कि उंगली पकड़ के चलना सिखाया और चलने के बाद जब मैं बड़ी हुई तो मेरा विवाह करके अपना अंतिम दायित्व निभाया। तो उसी में बच्चे डांस करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें।
कि मैं कल ही तुम्हारे घर में एक बेटी कहती है अपने पिता से अपने घर वालों से कि मैं कल ही तुम्हारे घर में मुझे पढ़ने को नहीं देते, मैं कल ही तुम्हारे घर में ही मुझे पढ़ने नहीं देते, मैं भी तो लड़की हूँ, मुझे आगे बढ़ने को नहीं देते। उसके बाद आए शिवानी, हमारे पास शिवानी चलो लगे। रोको रोको मैं दिन भर सोच में डूबूं, रात में जागूं न सोऊं, मेरे सपनों में ओ सजना, मैंने पायल चुराई, जादू भर जाए, मैंने पायल चुराई, जादू भर जाए, मेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना, जाना भर तरसा, ओ सजना, आ जाना भर तरसा।
आंसी और पत्ते अब आप ठीक है सही हेलो सारे बच्चे ताली नहीं बजा रहे ताली का आवाज नहीं आ रहा है
सुन पाएंगे। मैं अपनी बातों को बहुत गहराइयों से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं अपने देश के बारे में बताता हूँ कि क्या है मेरा देश मेरे लिए। मैं उस देश का नागरिक हूँ, मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों में तिरंगा और हाथों में तिरंगा है। वह देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम और कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध मराठा उत्पल पक्का है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की सरस्वती बन जाता है, जो सात समुद्र पार परदेशियों को भी अपने आंचल में डुबाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष का लाता है, भारतवर्ष का लाता है। चलिए अंजलि। एक बार सभी लोग ताली बजाएंगे, जरूरत को बजाएंगे। अच्छा आरती गाते हैं, बजाते हैं ना वैसे स्टार्ट। केवल पीछे के बच्चे बजाएंगे, आगे वाले कोई नहीं। चलो स्टार्ट। राहुल सर और आशीष सर को इंडिकेट करना चाहूंगा। हमारी दो लाइनें हैं, आशीष सर और राहुल सर जल्दी। बच्चों अगर ध्यान से सुनेंगे तो फिर समझ में आएगा, क्योंकि राहुल सर और आशीष सर मेरे बड़े भाई के समान है, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, अगर गुमनाम है कोई तो उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई तो उसे एक नाम मिल जाए। मिले आशीष जिसे इनका उसे एक नई पहचान मिल जाए। भला
जो अपने बच्चों के साथ, अपने घर के बच्चों के साथ हमारे भारत देश के भविष्य को बनाती है और उज्जवल बनाती है, तो उनके लिए तो चल रहे हैं कि सोती नहीं कभी कभी अर्ध निद्रा में जग जाती है, सोती नहीं कभी कभी अर्ध निद्रा में जग जाती है, करके सबके भोजन की व्यवस्था खुद न ढंग से खा पाती है, दौड़ती है बस पकड़ने को, सांस फूल जाती है, अरे हर खत्म हो जाती है जब 1 मिनट की देरी के कारण उसकी बस छूट जाती है। होती नहीं निराश फिर भी, होती नहीं निराश फिर भी मुस्काती है, क्या करे साहब, वो अध्यापक का राखी है, वह अध्यापक का राखी है। अपने बच्चों की ममता भूल कर अपने बच्चों की ममता दूसरों के बच्चों पर ममता जो रहती है, देकर शिक्षा भारत के भविष्य को, इस भारत को और महान बनाती है, करती है सरकार शिक्षा के मंदिर में अपना धर्म निभाती है। वो कितने भी मायूस हो फिर भी हमेशा मुस्कुराती है, क्या करे साहब, और शिक्षक का लाती है, वो शिक्षक का लाती है। नाटक वाले इसके बाद तिरंगा ऊंचा रहेगा, बच्चे तैयार रहेंगे, आसन और आप लोग तैयार रहेंगे, तिरंगा ऊंचा रहेगा। आजा तिरंगा ऊंचा रहेगा, किस प्यारा है
नाटक वाले बच्चे आ जाए। चलो मैं थोड़ी शांति बनाए रखेंगे तो हमें बोलने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए कीप साइलेंट। आपकी आवाज आ रही है, आप नहीं आके बोल दीजिए। आओ चलो चलकर आगाज करते हैं। जो चल रहा है उसे छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं। आज और आजादी की लड़ाइयों में बहुत और राष्ट्रीय हित में चलकर कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपको उत्तर प्रदेश के अति जौनपुर के केराका मनियारा गांव का निवासी और बच्चों का अपनी जन्मभूमि केराला में स्वागत करता है। आज मैं शिक्षा और स्वतंत्रता और सुरक्षा पर अपने विचार रखने आया हूँ। शिक्षा क्या है? शिक्षा यानी ज्ञान का प्रकार, परंतु इन विचारों पर अध्यापक को अमल करना भी आवश्यक है और विद्यार्थी को अध्यापक के दिखाए गए रास्ते पर चलना भी आवश्यक है। भारत की संविधान अनुच्छेद 21 में हमारे शिक्षा के लिए अधिकार दिया गया है, तो हम अपनी शिक्षा को एक लक्ष्य की प्राप्ति को शिक्षा को एक लक्ष्य मानकर और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को पाने के लिए आज से फिर संकल्प होकर अपने अध्यापक और अपने माँ बाप का सम्मान पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। एक वर्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब हमारी सड़क पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरे कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा।
पास चले जाओ। ओके पापा। मम्मा 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 मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं मैं, तब तक मिल के सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। Oh,
हाँ, दांत दिखा नहीं, मंजन नहीं की हो क्या? हंसो बेटा, मंजन नहीं की हो क्या? हंसो। हाँ, ए भैया स्वयंवर नसीबा का, इधर देखो बेटा। ये क्या है? गर्मियों में हवा लेने के लिए। ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि हम पंखे को फराटे को छोड़कर कूलर पे आ गए? ये ठंडा हवा देता है, ठंडा हवा कैसे देता है? क्या इसमें बर्फ लगा रहता है? इसमें पानी भरा है। पानी भरा जाता है और पानी भरा जाता है, ठंडा हवा दे रहा है। क्यों पानी भरने से क्यों ठंडा हवा दे रहा है, ये भी बताइए। सर जब पीछे से हवा आइस हवा लेता है तो पकड़िए, ठंडा हवा देता है। ठंडा हवा देता है। थोड़ा दिखाओ हमको। आप एक रुकिए, एक मिनट। हेलो, सॉरी, आप दिखाइए पहले। हाँ, लेकिन इसमें तो पानी गिर नहीं रहा है। चलिए भाई, जोरदार तालियों से स्वागत। देखिए भाई, इनका आइस कूलर है कि बर्फ हम ऊपर रखेंगे, बर्फ पिघलेगी तो उसकी जो उसमें बर्फ जब पिघल के तरल अवस्था में आएगी तो वाष्प बन के उड़ेगी, तो हमें क्या लगेगा? ठंडा हवा लगेगा। चलिए सर, एक बार अपना चालू करके दिखाइए, कहाँ पे बर्फ डाला जाएगा। हाँ, दिखाइए, नीचे निकाल के दिखाइए। अरे वाह, शाबाश, आइस रखा जाएगा। और एक बार चालू करके दिखाइए। हाँ, आगे नजदीक थोड़ा से दिखाइए, हवा कैसा दे रहा है दिखाइए। भाई इनका पंखा तो हवा दे रहा है तेज। शाबाश, वेरी गुड। इधर देखो बेटा, इस्माइल। अब शुभम जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। मैं देख पा रहा हूँ कि आप इधर पवन चक्की बनाए हैं, उसके ठीक बगल में घर बनाए हैं। यदि पवन चक्की का जो विंड वाला जो है हिस्सा अगर वो टूट के गिर गया तो घर तो तबाह हो जाएगा। वो घर है या ऑफिस है, हमको ये बताइए। बगल में जो घर है, ऑफिस है या घर है? घर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि घर पे यदि उसकी पंखी टूट के गिरेगी तो नुकसान हो जाएगा ना, तो उस घर की सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे? बताइए, घर की सुरक्षा के लिए मैं क्या करूँगा? हाँ, पवन चक्की को थोड़ी दूर पे लगाएंगे, यही ना? थोड़ा चालू करके दिखाइए, चालू करके दिखा सकते हैं? हाँ, और लाइट। अरे वाह, वेरी नाइस। हेलो, शांत रहिए। चलिए, कांच का बना हुआ घर है आपका ना, कुछ डेकोरेट किया है, इसको दिखाइए, अंदर लाइट जलाइए। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। एक बार मुड़ा के दिखाइए पूरा घर। हाँ, आ जाइए, चलो स्टार्ट करो। आपने क्या बनाया है? चंद्रयान 3। चलिए दिखाइए कैसे। शाबाश, वेरी गुड। अब नीचे करिए उसको। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। इधर देखिए, इधर देखिए। चलिए, इस घर में कौन रहेगा, आप रहेंगे कि हम? वेट करो, मुड़ाओ थोड़ा, मुड़ाओ इधर के। हाँ, चलो इधर मुड़ाओ अब। हाँ, चलो। अच्छा, इस सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? कितने होते हैं? वर्तमान में कितने हैं? सूर्य क्या है, ग्रह है कि तारा? चलिए, यही खड़ा करो।
आप लोगों ने क्या बनाया है? वॉल्केनो। चलिए चलिए। स्टार्ट। अरे उड़ाओ जी, चंद्रयान उड़ाओ, लॉन्च करो। चंद्रयान लॉन्च हो रहा है, तालियां बजाओ। वाटर प्यूरिफायर। बस 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 बस। ताली बजा भाई, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ बैठ जाओ। उठाओ उसको, हाथ में उठाओ। आयोजन करता इस विद्यालय के बच्चों, यहाँ पे उपस्थित हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारा प्यार देती हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय परम आदरणीय बड़े भाई राम गिवन जी, परम आदरणीय बड़े भाई कमलेश यादव जी, स्कूल के प्रबंधक आदरणीय डॉक्टर रमेश जी, हमारे छोटे अनुज स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के कर्ता धर्ता श्री विजय नारायण जी, हमारे पूरे विद्यालय की टीम आदरणीय ओंकार सर, हंसराज सर जी, आशीष सर जी, राहुल सर जी, आलोक सर जी, आकांक्षा जी, ज्योति जी, सीमा जी, रीता जी, हमारे विद्यालय की दायिका। मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, विजय सर के हमारे सारे टीचर लोगों को, कि आप लोगों ने आज ये जो कार्यक्रम विज्ञान प्रदर्शनी और बच्चों का जो समर कैंप, एक तरीके से कह लीजिए विदाई का प्रोग्राम, बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है। हमारे प्यारे बच्चों ने इतने सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट बनाए हैं, इसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि बच्चों आप लोगों ने ये अपना टैलेंट जो है इस प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यालय में उपस्थित किया है। बहुत ही शुभकामनाएं आप लोगों को। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि छुट्टी हो गई है तो हम इंजॉय करें। ठीक है, समर कैंप है, छुट्टी है, आप लोग इंजॉय करिए बच्चों, लेकिन आप लोगों को जो विद्यालय से जो कार्यक्रम दिया जा रहा है, जो आपका होमवर्क है, जो प्रोजेक्ट है, इन सब चीज़ों को बीच बीच में आप लोग याद करते रहिए। ये नहीं है कि छुट्टी हो गई तो बस इंजॉयमेंट करें, छुट्टी तो हो ही रही है, ननिहाल जाइए, अच्छी अच्छी जगहों पे घूमिए, इंजॉय करिए, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई को भी बीच बीच में करते रहिए। ये ना हो कि नहीं पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हट जाए, उसका दुगना मेहनत आपको फिर से करना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत नहीं आए। अपने छोटे छोटे भाई बहनों का भी आप लोग ध्यान रखिए, जो घर में हैं उनकी भी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखिए। ये हमारा आप लोगों से विशेष अनुरोध है। खासकर बच्चों, आप लोग अपने गार्जियन से भी कहिएगा कि सर, पेरेंट्स हमको स्कूल से भी एहतियात मिली है कि नहीं, आप लोग समय समय पे हमारी पढ़ाई के बारे में हमको ध्यान आकृष्ट कराते रहिए, हमारे होमवर्क जो है पूरे कराते रहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ बच्चों कि आप लोग भविष्य है भारत के, हमारे इतने प्यारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैम हैं, आप लोग उनकी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करिए। ये आपका संकल्प का मंदिर है, जो शिक्षा का मंदिर, ये आपका
अपने जीवन में जो संकल्प लेंगे उसको पूरा करें, बहुत आगे बढ़े, नई नई ऊंचाइयों को छुए। इसी के साथ मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद देती हूँ। अपने टीचर लोगों को, अपने अध्यापक लोगों को बार बार धन्यवाद देती हूँ। उनका मैं हृदय की गहराइयों से साधुवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम इतनी इमीडिएटली ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे विद्यालय परिवार को साधुवाद। इन्हीं बाणी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जब विदाई होती है, कहीं भी किसी की विदाई होती है, चाहे टीचर से हो, चाहे बहन बेटी हो, चाहे किसी का स्कूल से या घर से विदाई होती है तो बहुत दुख की घड़ी रहती है। अब विदाई के समय पूरा परिवार रोने लगता है और वो भी रोने लगता है जो जाता है विदाई हो रही। लेकिन यहाँ की विदाई हम देख रहे हैं कि बच्चे लोग विदाई हो रही है, 1 महीने की छुट्टी भी हो रही है, उसमें बहुत उत्साह भरा हुआ है और नाच गाने के साथ विदाई हो रहा है। इससे महसूस होता है कि यहाँ के टीचर, यहाँ के अनुशासन बहुत अच्छा है, इसलिए हरे भरे खुशी से आप लोग विदाई ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं दे रहा हूँ बच्चों को। आज विदाई के कार्यक्रम पर आए हुए हमारे मुख्य अतिथि भाई राम केवल यादव जी, हम लोग के बड़े भाई हैं, गार्जियन भी हैं, और इस स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर रमेश चंद्र यादव जी, शर्मिला रमेश यादव जी, भाई प्रिंसिपल के रूप में, टीचर्स के रूप में पूरा सर्वे काम देखते हैं हृदय नारायण यादव जी, और यहाँ के स्टाफगण और पूरा टीचरगण, पूरे अध्यापकाएँ जो भी हैं, सबको हमारे तरफ से शुभ आशीर्वाद बहुत पहुँचे। रही भाई यहाँ पर आज हमारे अतिथि राम केवल यादव भी आए हैं, हम लोग के बड़े भाई कुछ घोषणा किए हैं आप लोग के स्कूल के लिए। वो घोषणा किए हैं, हम समझ नहीं पाए अभी पूरी बात, लेकिन वो सामने धरातल पर आएगा। बच्चों के लिए हो सकता है कुछ जो नए बच्चे इंग्लिश मीडियम के आए हैं उनके लिए घोषणा हुआ है, आपको नए सत्र में मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात, आज इतिहास जो खत्म हो रहा है, जो बच्चे इतना दिन तक पढ़े उसको भूल जाइए। आज इतिहास को गाने की जरूरत नहीं है। जो नए नए सपने हैं, अब आने वाले सपने में आप लोग आएंगे तो नए सपना लेके आइएगा अपने घर से, नए ऊर्जा के साथ आइएगा अपने घर से। हम टीचर्स कर दो लोग भी कहते हैं कि नए ऊंचाइयों पर आप लोग नए सपने के साथ नए सत्र में आइए, जो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। आप लोगों से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। आप लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा अनुशासन देंगे, तभी बच्चे और बढ़ेंगे। अगर बच्चे बढ़ते हैं तो आय भी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो आपकी पेमेंट बढ़ेगी, पेमेंट बढ़ेगा तो स्कूल कॉलेज का नाम भी होगा। ये आप लोग के ऊपर है, क्योंकि मैनेजर एक टीचर जो यहाँ के संस्थापक हैं, मैनेजर हैं, प्रिंसिपल हैं, आपको पूरी सुविधा दे देंगे, लेकिन पूरे बच्चे आप लोग के भविष्य पर हैं। आप लोग अच्छे टीचर हैं, नाम भी जाता है आप लोगों का अच्छी जगह की, नहीं पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इसलिए आशा विश्वास करते हैं हम कि अगले सत्र में और कई इतिहास रचने का काम करें और बच्चे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो बनाए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आप लोग की मेहनत के लिए बहुत बहुत बधाई, और आए हुए पूरे स्टाफ को हमारी तरफ से बधाई। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम के जो आयोजित किया आप लोगों ने, सबसे पहले तो उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई आर के यादव जी, कमलेश यादव जी, शर्मिला जी, और यहाँ का जो हमारा स्टाफ है, स्पेशली हमारा जो शिक्षक स्टाफ है, उन सभी को एक तरफ से अगर बात करें तो ओंकार सर जी, हंसराज जी, आशीष जी, राहुल जी, आलोक जी, आकांक्षा जी, ज्योति जी, सीमा जी, रीता जी, और इसके अलावा एक नाम जो यहाँ नहीं लिखा गया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, रियाज सर। वो लिखने की गलती रही जिससे बाकी हमारे साथी नाम नहीं ले सके। आप सभी के ये संयुक्त प्रयास का परिणाम है जो आपने इतने कम समय में इतना बेहतर तरीके से आपने ये आयोजन किया। उसके लिए मैं ना सिर्फ स्टाफ को बल्कि जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में इन्वॉल्व रहा है, सभी को हम ढेर सारी बधाई देते हैं।
और ख़ासकर बच्चों को, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस साइंस प्रोजेक्ट के रूप में या दूसरे प्रोजेक्ट के रूप में या सिविल प्रोजेक्ट के रूप में, या मैंने आर्मी से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट देखे हैं आपके, और भी कई डिफरेंट फील्ड से हमने प्रोजेक्ट आपको देखे हैं, और ज्वालामुखी के रूप में आपने दिखाने का प्रयास किया, सब कुछ दिखाने का प्रयास आपने अपने तरीके से किया। सभी आ कर सकें, और मेरे से ग्रेडिंग नहीं बनेगी, किसको हम एक कह दें और किसको हम आखिरी कह दें। मेरे लिए तो सभी एक है, क्योंकि हमारे लिए सभी छात्रों ने उतनी ही मेहनत करी है, और सभी को मैं अपनी तरफ से प्रथम स्थान देता हूँ। सारे प्रोजेक्ट हमारे वो प्रथम स्थान पे ही है। बाकी जो आपकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो डिसाइड करेंगे कि किसको क्या करना है, लेकिन मेरे हिसाब से आप सभी ने मेहनत करी और सभी को ये एक नंबर दिया जा सकता है। तो ये आपके मेहनत का परिणाम है, आपके शिक्षकों का परिणाम है, जिन्होंने मेहनत करी है और आगे भी करते रहेंगे। एक संचालक के रूप में मैं आपको ज़रूर भरोसा दिला सकता हूँ कि जितनी मेहनत से आपको पढ़ाया गया है, उससे ज़्यादा ऊर्जा के साथ आने वाले समय में आपके साथ काम किया जाएगा। आपकी जो भी परेशानियां हैं, मैं बार बार आपसे संपर्क करता रहता हूं, खासकर बच्चों से, बच्चियों से। आपकी जो भी परेशानियां रहती हैं मैं उसे निवारित करने का प्रयास करता रहता हूं। तो ये भी एक विषय है। इसके अलावा एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहूँगा आपको, क्योंकि आप शिक्षा ले रहे हैं। अभी सर ने कहा कि शिक्षा क्या है, तो एजुकेशन इज़ द ट्रायंगुलर प्रोसेस, एक त्रयायामी प्रक्रिया है और एक लाइफ टाइम प्रोसेस भी है। शिक्षा आपके पूरे जीवन चलती है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में हैं तो वही शिक्षा आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि एक किसान है वो खेत की शिक्षा ले रहा है, एक गृहिणी है वो अपने घर की शिक्षा ले रही है। तो हर आदमी के जीवन में मृत्यु की सैया तक ये शिक्षा किसी न किसी रूप में हमारे साथ चलती रहती है। तो आप यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये तो सैद्धांतिक चीज़ें हैं। इन सैद्धांतिक चीज़ों को आप सीख के जब व्यवहारिक जगत में आप जाते हैं, दुनिया में आप जाते हैं, नहीं सुनना चाहते क्या? तो जब आप व्यवहारिक जगत में जाते हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा, और यही आपके शिक्षा का वास्तविक परिणाम होगा। क्योंकि जीवन के जो चैलेंजेज हैं, जीवन के जो संघर्ष हैं, वो बड़े सीधी रेखा में नहीं चलते। अभी आप उसके लिए बहुत कम उम्र के हैं, शायद मेरी बात सिरे तक नहीं पहुंच रही होगी या वहाँ तक आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन खासकर मैं 10th के बच्चों को, 9th के बच्चों को, 8वीं के बच्चों को, 7वीं के बच्चों को संबोधित कर रहा हूँ, इसलिए कि ज़िंदगी बड़ी सीधी रेखा के रूप में नहीं चलती। ज़िंदगी बहुत सारे संघर्ष मांगती है आपसे, बहुत सारे त्याग मांगती है, बहुत सारे आपकी खुशियाँ मांगती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूँ। यहाँ एक ऐसी हस्ती आपके बीच में बैठे हैं, श्री राम केवल यादव जी, आर के यादव के नाम से फेमस है। हम आप अगर विनम्रता सीखनी है, ऊंचाई सीखनी है, तो आपके बगल में एक बड़ा इंप्रेशन है। इनके पास 200 से ज़्यादा ट्रकें हैं, 200 से ज़्यादा। संख्या गिननी हो तो कितनी बड़ी होती है। और अगर मैं छोटा सा गणित लगाता हूँ, नहीं लगाना चाहिए, मैं वो इनकी मौजूदगी में गणित लगाता हूँ कि अगर 5,000 रुपया भी एक गाड़ी इनको रोज कमा के देती होगी तो 10 लाख रुपए इनका इनकम है रोज का। कितना? 10 लाख रुपए। लेकिन जो विनम्रता है, जो मेरे पिता ने मुझे गाड़ी मिली, उस गाड़ी को मैंने बेच के ईंट खरीदी है, सीमेंट खरीदी है, बालू खरीदा है, वैसे मैंने इस संस्था को खड़ी करी है। तो बहुत संघर्ष मांगती है बच्चों। ये जिंदगी बहुत सीधे क्रम में नहीं चलती। काम तो हम कुछ करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ अलग हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से आप संघर्ष सीखिए और संघर्ष से भागिए मत, मेहनत से मत भागिए, क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सफलता आपको नहीं मिलेगी। ये प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसकी जो संकल्पनाएं हैं, इस प्रोजेक्ट की जो मंशा है, उसको अपने जीवन में उतारिए आप। क्योंकि जैसे आप विज्ञान के बारे में जिस तरीके से उसकी उपयोगिता के बारे में यहाँ दिखाया है, वैसे ही विज्ञान आपके जीवन में हर क्षण आपसे जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया के बारे में आपने एक छोटा सा लघु नाटक आपने किया था, बेहतरीन था। आज के युग में देखा जाए, हम सभी उसमें हम भी शामिल हैं कि हम लोग सोशल मीडिया का आँख बंद करके प्रयोग करते हैं और उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। तो इस उम्र में आप कम से कम सोशल मीडिया का यूज करिए,
मैं ये नहीं कहता क्योंकि शिक्षा का एक बहुत बड़ा पार्ट आपको ऑनलाइन सेक्टर में मिलेगा या डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में मिलेगा, आप उसका प्रयोग करिए, लेकिन सकारात्मक रूप से करिए। कभी भी सोशल मीडिया की अति नहीं होनी चाहिए। आप यूट्यूब का प्रयोग करिए, आप गूगल का प्रयोग करिए, वो सब आपके लिए सही है, लेकिन उतना ही प्रयोग करिए जितनी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऐसी नकारात्मक चीज़ें आपके लिए हैं या लोगों के लिए हैं जो आपके व्यक्तित्व पर बुरा असर डालती है। तो इन्हीं तमाम बातों को एक साथ जोड़ते हुए, आपका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं एक बार फिर से आप सभी को इन तमाम चीज़ों के लिए बधाई देता हूँ। खासकर अपनी जो टीम हमारी है, जो इस विद्यालय को संचालित करती है, मेरा इन्वॉल्वमेंट तो न के बराबर रहता है। हालांकि मैं बिन बुलाया मेहमान हूँ, ये भी आप जानते रहिएगा। मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, मुझे अतिथि जरूर कहा सर ने, लेकिन मैं तो बिन बुलाया मेहमान हूँ, मैं अपने से आया हूँ। यहाँ जो भी आया है, आपको बुलाया गया है, लोगों को बुलाया गया, तो मुझे नहीं बुलाया गया, मैं तो अपने से आपके बीच में आया हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मैं अपनी टीम से ये कहूँगा कि हमें भी याद कर लिया करिए, हर बार नहीं मैं बिना बुलाए आ सकता। तो इस बार तो मैंने बिना बुलाए मैं आपके यहाँ आया हूँ, खैर आपकी शिकायत नहीं है। एक बार फिर से हम अपनी पूरी टीम को, श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल की टीम को, पूरी टीम को बधाई देता हूँ, और श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल के छोटे मोटे बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपका भविष्य मंगलमय हो, और जो विद्यालय आपको इंस्ट्रक्शन दे छुट्टी में उसका आप प्रयोग करिए। आपको जो जरूरत हो अपने शिक्षक से टेलीफोन पर जुड़ के अपनी शंकाओं का समाधान करिए। इन्हीं तमाम बातों के साथ एक बार सभी आए हुए लोगों को हृदय से अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बिन बुलाया मेहमान। अच्छा ये बताओ, घर में शादी होती तो मम्मी कहती है कि बच्ची तहु के न्योता देती तहु आया। अपने घर में किसी को बुलाया जाता है, न्योता दिया जाता है, जोर से दिया जाता है। तो सर जो बात कर रहे हो सही है गलत? एक साथ चलो इसी बात पे ऊपर जोरदार तालियां चल रही है, क्योंकि सर के ही छत्र छाया में यह विद्यालय चल रहा है। तो जिसकी छत्र छाया में यह विद्यालय चलता है उन्हें बिन बुलाए ही आना पड़ता है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय केवल जी ने आप लोगों को पुरस्कार स्वरूप बच्चों को कुछ मुद्राएं दिया है आप लोगों के लिए। इसके बाद उन्होंने एक घोषणा किया है कि जो गोल मेज है जितना भी इस विद्यालय में लगेगा सभी उनके तरफ से विद्यालय को दिया जाएगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को हम विद्यालय के परिवार की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। एक प्रोग्राम है उसको देख लीजिए, उसके बाद माननीय रियाज जी, माननीय हमारे छोटे भाई राहुल जी, आशीष जी, इसके बाद अपने मुखार बिंदु से कुछ बोलेंगे। सबके समझा Thank you.
सूरज रोज नहाए या पल
तू भी है